अगस्त में भारत अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में डूबा हुआ था। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने की रिहर्सल चल रही थी, लेकिन इसी बीच 7000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिकी झंडों से सजी एक आलीशान हॉल में बैठे हुए थे और वहीं से एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर से भड़का दिया। मुनीर ने अमेरिकी थिंक टैंक और सरकारी अधिकारियों के सामने बोलते हुए कहा कि अगर हमें डुबोया गया तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के किसी भी बांध को 10 मिसाइलों से नष्ट करने तक की धमकी दे दी और सिंधु नदी को लेकर कहा कि ये भारत की निजी संपत्ति नहीं है। अब ये महज बयान नहीं था, ये वे शब्द थे जो पाकिस्तान की आक्रामक विदेश नीति का नया ट्रेलर दिखा रहे थे। लेकिन सवाल अब भी ये है कि अचानक पाकिस्तान इतना आक्रामक आखिर कैसे हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इन्हीं सभी सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान महीनों से आर्थिक बदहाली, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में दुश्मन को निशाना बनाना एक पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है। लोगों के गुस्से को बाहर की तरफ मोड़ दो ताकि अंदर के सवाल दब जाए। पाकिस्तान में सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती बल्कि राजनीति की दिशा भी तय करती है। चुनावों से ज्यादा अहमियत खाकी की होती है। मुनीर का यह बयान का लहजा इस बात का सबूत था कि असली ताकत अब भी सैन्य प्रतिष्ठान के पास है। सबसे जरूरी सवाल कि यह बयान आखिर अमेरिका में ही क्यों दिया गया और क्यों ऐसे वक्त में जब अमेरिका भारत रिश्तों में टैरिफ वॉर की खटास चल रही है। दरअसल बीते महीनों में अमेरिका ने पाकिस्तान को कई आर्थिक और सामरिक ऑफर दिए हैं, खनिज, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग। व्हाइट हाउस ने मुनीर का गर्मजोशी से स्वागत किया, यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भारत पाक युद्ध रोकने का श्रेय तक दे डाला, हालांकि जिसे पीएम मोदी ने बाद में ठुकरा भी दिया। बस ये संकेत पाकिस्तान को यह भरोसा दे सकता है कि अमेरिका उन्हें फिर से एक महत्वपूर्ण साझेदार मान रहा है। अब इस बयान का जवाब लाल किले से जरूर आया। 15 अगस्त 2025 की सुबह लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे, साफ और सख्त लहजे में कहा कि भारत किसी भी परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों में कोई फर्क नहीं होगा, सबको एक जैसा ही जवाब मिलेगा। अब यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं थी बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश भी था कि भारत अपने हितों और सीमाओं की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी मैदान में उतरते हुए भारत पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका से कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने व्यापार रोकने, सिंधु जल संधि को निलंबित करने और एलओसी समझौते को भी रद्द करने की घोषणा कर दी। ये एक कोऑर्डिनेटेड मोर्चा था जहां एक तरफ सेना की धमकी भरा शोर और दूसरी तरफ सरकार का कूटनीतिक प्रेशर। तो अब क्या ये इत्तेफाक था या किसी तरीके की रणनीति बनाई गई थी? अब अगर आप टुकड़ों को जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी साफ नजर आएगी। पहला, अंदरूनी संकट जिसमें जनता का ध्यान भटकाना जरूरी था। फिर अमेरिकी समर्थन के संकेत मिलना जिस वजह से बयानबाजी में एक बढ़त मिल जाना। भारत अमेरिका का टैरिफ वॉर शुरू होना जिसमें पाकिस्तान के एक नया स्पेस पैदा हो जाना। और सेना सरकार की एक साझा स्क्रिप्ट जिसमें दुश्मन को घेरने की एक कोशिश की जाती है। अब ये एक ऐसी चाल है जिसमें घरेलू राजनीति, वैश्विक कूटनीति और सीमा पर तनाव सब मिलकर एक नरेटिव बनाता है और इस पर एक नरेटिव वॉशिंगटन के मंच से भी लॉन्च किया जाता है। जैसे जैसे अगस्त के दिन बीते, भारत ने भी साफ कर दिया कि उसकी लाल रेखा पार करने की कीमत भारी होगी। वहीं पाकिस्तान ने संकेत दिए कि वे पीछे हटने वाला नहीं है और अमेरिका वो इस नए समीकरण में अपने हित साधने में व्यस्त नजर आ रहा है। अब इस पूरी गाथा में असल सवाल अब भी वही है कि क्या ये महज सहयोग था या मुनीर ने अमेरिका से ही भारत को धमकाया और ये सोची समझी रणनीति थी जिसमें 3 राजधानियों यानी इस्लामाबाद, वॉशिंगटन और नई दिल्ली की धड़कनें तेज हो गई। अब इस पर जो कुछ भी आपकी राय है, जो कुछ भी आपकी टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।